अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने मुख्तलिफ मसाजिद की आप लोगों को ज़ियारत करवाई थी। अब इस वीडियो में मैं आपको जबल ओहद की ज़ियारत के लिए लेकर जाऊँगी। जबल ओहद की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको बताते चलूँ। ये मदीना के इश्माल में वाक़या है। इसके दामन में ग़ज़वा ओहद हुआ था, जो कि इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग थी जो कुफार के साथ हुई। इस ज़माने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे की जो तरतीब दी थी वो ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर हुई थी। ये इसको जमले रूमात कहा जाता है। यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा कराम को मुकर्रर फरमाया था और हुक्म फरमाया था कि ग़ज़वे में चाहे शिकस्त हो या कामयाबी, किसी भी हालत में जब तक मैं ना कहूँ आप सब ने ये जगह नहीं छोड़नी है। लेकिन शुरू में जब सहाबा कराम को लगा कि जंग फतह हो गई है और काफ़ी लोग अपना सारा साजो सामान छोड़कर भाग गए हैं, तो इस वक्त ऊपर बैठे हुए सहाबा कराम ने आपस में मशवरा किया कि हम भी नीचे उतरते हैं और माल गनीमत लेने में दूसरे सहाबा कराम की मदद करते हैं। कुछ सहाबा रोकते रहे कि अभी हमारा उतरना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया। लेकिन जो सहाबा उतरने का इसरार कर रहे थे, इनका ये कहना था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जंग की हद तक था। अब जब ख़त्म हो गई है, काफ़ी मैदान छोड़कर भाग गए हैं, लिहाजा अब हम अगर उतर जाते हैं तो ये नाफरमानी नहीं होगी। इसी कश्मकश में 40 के करीब सहाबा कराम उतर गए थे। जो पीछे रह गए थे वो तकरीबन 10 या 12 सहाबा कराम थे। हज़रत खालिद बिन वलीद जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे और शुरू ही से जंगजू सफ़र सलार के तौर पे बहुत मशहूर थे, उन्होंने जब देखा कि सहाबा कराम पहाड़ी छोड़कर उतर गए हैं तो वो 100 घोड़े सवार लेकर पीछे से छुपते हुए हमला किया। इस हमले में खासा नुकसान हुआ। इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए और 70 सहाबा की शहादत इसी मैदान में हुई थी, जिसमें हज़रत हमज़ा भी हैं। ये वो जगह है जहाँ जितने भी शोहदा शहीद हुए थे वहाँ पे इनकी यहाँ तदफीन की गई। इनमें हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हो, हज़रत मासा बिन अमीर रज़ी ताला अन्हो भी शामिल हैं। ये एक 4 दीवारी इनके साइड पे पूरी बना दी गई है ताकि लोग जो है कई दफ़ा आते हैं और यहाँ पे बिदअत वगैरह करते हैं। इस वजह से इनसे बचने के लिए जो है यहाँ पे इन्होंने ये 4 दीवारी बना दी है। यहाँ पे हर रोज़ हज़ारों हजाज कराम आते हैं और इनको सलाम पेश करते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, ये कहा जाता है कि ये ओहद के पहाड़ हैं और यहाँ पे ओहद का मार्का हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट जगह किसी को भी मालूम नहीं है कि ओहद का मार्का किस जगह पे हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही लंबाई में ये फैले हुए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों के दामन में एक नहायत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है जिसे मस्जिद शोहदा ओहद कहा जाता है। जमले रूमात से उतरने के बाद और शोहदा की ज़ियारत के बाद उनको सलाम पेश करने के बाद हम मस्जिद की तरफ रवाना हुए। असर का टाइम होने वाला था, उससे पहले हमने 2 नफल अदा करने थे। हमारी कोशिश ये होती थी कि हर मस्जिद में जाके 2 नफल ज़रूर अदा किए जाएँ। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे लोगों ने, जहाँ पे तस्बीहां वगैरह बेच रहे थे, कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, खजूरें वगैरह भी यहाँ पे लोग काफ़ी बेच रहे थे। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। नहायत खूबसूरत साफ़ और शफाफ ये मस्जिद बनाई गई थी। कुरान मजीद रखने की नहायत खूबसूरत यहाँ पे जगह बनाई गई थी। बैठने का भी ख़ास इंतज़ाम था। बहुत खूबसूरत बेंचेस बनाए हुए थे जो हर लिहाज से कंफर्टेबल थे। सफाई का इतना इंतज़ाम यहाँ पे खूब था कि ऐसी मस्जिद मैंने पूरा मदीना में कहीं पे भी नहीं देखी। मस्जिद की ज़ियारत करने के बाद और नमाज अदा करने के बाद हम बाहर दूसरी मसाजिद के लिए रवाना हुए। ये जो पहाड़ हैं ये ओहद के पहाड़ हैं, ये मस्जिद के बाहर का हिस्सा है।
मस्जिद शोदा ओहद की ज़ियारत करने के बाद हम सबा मसाजिद की ज़ियारत करने के लिए रवाना हुए। अल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। सबा अरबी में 7 को कहते हैं। ये 7 मसाजिद हैं जो ग़ज़वा अहज़ाब की जगह पे बनाई गई हैं। ये जो वाइट मस्जिद है इसे जामे खंदक भी कहा जाता है और इसकी जो तामीर थी ये 428 हिजरी में किंग अब्दुल्ला के दौर में हुई थी। यहाँ ये ऊपर करके मस्जिद अली बिन अबी तालिब है और नीचे की तरफ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की मस्जिद थी। और ये तमाम मसाजिद जितनी भी हैं ये बाद में बनी गई थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई मसाजिद नहीं थी। ये ग़ालिबन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बनी और कुछ जो है उनके बाद में बनी। यहाँ ये जो ऊपर वाली मस्जिद है ये मस्जिद फ़तह के नाम से इसको जाना जाता है। एक रास्ता बंद था इसकी रेनोवेशन की वजह से, इसलिए हम ऊपर की तरफ नहीं जा सके। कहा जाता है कि यहाँ ग़ज़वा के दौरान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे ख़ैमा था और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे 3 दिन तक फ़तह की दुआ की थी जिसे अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया था और जंग में ख़ुआ फ़तह हासिल हुई थी। और ये नीचे वाली मस्जिद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की है। हमारी उम्रा सीरीज़ की आखिरी मस्जिद थी जिसकी हमने ज़ियारत की। अगले दिन हमारी जद्दा से वापसी के लिए फ़्लाइट थी। मदीना को छोड़ते हुए दिल बहुत उदास था। दिल करता था कि यहीं रह जाएं। यहाँ की पुरौनक जगह से जाने को ज़रा दिल नहीं चाह रहा था। सारे रास्ते यही दुआ करते रहे कि अल्लाह पाक हमें हर साल इस जगह की ज़ियारत करवाए और हमें हर साल उम्रा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मदीना से जद्दा हम टैक्सी के ज़रिए गए थे। सारे रास्ते हम यही सोचते रहे कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी तो इन नुकीले पहाड़ों से गुज़र के और कितना दुश्वार गुज़ार रास्ता तय करके 14 दिनों में वो मदीना की तरफ पहुँचे। और आजकल के दौर में अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए कितनी आसानियाँ हो गई हैं। टैक्सी से, ट्रेन से हम आराम से कुछ ही घंटों में मीलों का सफ़र जो है वो कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं। रास्ते में ऊँटों को देखकर भी यही ख्याल आ रहा था कि उस दौर में भी ऐसे ही लोग ऊँट चराते होंगे। गर्ज हर लम्हा हम ऐसे महसूस कर रहे थे कि उस दौर में वो लोग क्या करते होंगे और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करते होंगे। इन्हीं सोचों और उदासी के साथ हमारा जद्दा एयरपोर्ट आ गया। ये मेरी उम्रा सीरीज़ की डे 5 की आखिरी वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी और मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि आपको उन जगह पे लेके जाऊँ जहाँ हम लोग गए और जहाँ हमने जाके ज़ियारत की और कोशिश की कि आपको भी उन मुकाम की ज़ियारत करवा सकूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम एक और जगह पे भी गए, लेकिन वो कौन सी जगह थी उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। इसी के साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, हर दुख और हर तकलीफ़ से हमेशा दूर रखे। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा
और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।